हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए शुरू करते हैं अपना राम रामायण। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी लिया है और सबसे पहले थायराइड की गोली खाते हैं। थायराइड की गोली थायराइड वालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे वजन घटे चाहे बढ़े, चाहे थायराइड नॉर्मल रहे, ऐसा डॉक्टर का भी कहना है मेरे, जिसको मैं दिखाती हूँ। और मैं भी सुबह सुबह खाली पेट एक दवा ले लेती हूँ। घड़ी पहनी है ताकि मुझे पता चले मैंने कितनी किलोमीटर की वॉक की है और कितनी कैलोरी बर्न की है। हम हो चुके हैं रेडी और निकल चुके हैं वॉक पे। और सुबह की जो वॉक होती है ना, हमें ऐसा लगता है ना सुबह सुबह जैसे अंधेरे में वॉक करने से हमारी जो स्पीड होती है ज़्यादा तेज़ होती है। जैसे जैसे उजाला होता है स्पीड कम हो जाती है। फिर ये भी कह लो कि हम थोड़ा बहुत थक भी जाते हैं वॉक करते करते। पहले इस राउंड में स्पीड ज़्यादा तेज़ रहती है, दूसरे में और ज़्यादा तेज़ होती है, तीसरे में और ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन जैसे जैसे चौथा राउंड पाँचवा राउंड आता है धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है। फिर ये भी कह लो थकान हो जाती है। सुबह सुबह आप अपने लिए 1.5 घंटा 2 घंटा का वक्त निकाल के पूरे दिन के लिए आप फ्री हो जाते हो, कुछ भी खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए, दिन भर काम करने के लिए। जैसे क्या होता है, जब शरीर पूरा सुबह से लेकर शाम तक थका रहता है तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है। और हम दिन भर में कुछ भी खा पी सकते हैं। कभी कभार हमारा मन होता है ना कि चलो भाई आज हम 2 रोटी खा लेते हैं, थोड़ा सा चावल भी खा लेते हैं, तो इस चीज़ से निश्चिंत रहेंगे कि हमारा वज़न बढ़ जाएगा। जिनका वज़न बढ़ा हुआ होता है, जैसे पहले बहुत ज़्यादा वज़न उनका बढ़ा होता है, मोटे होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। मतलब जैसे जितना वज़न बढ़ा रहता है, जैसे हम खाना पीना शुरू कर देते हैं, फिर से हमारा वज़न वहीं पे आके रुक जाता है। इसलिए हमें कुछ दिन तक, कम से कम 3-4 महीना तक लगातार वज़न जब हम कम करते रहें, तब तक हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। बीच में चीट मील नहीं करना चाहिए कि हम चीटिंग कर लें। और इसीलिए हमें लगता है ना, जितना हम मेहनत करके अपना वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, बीच बीच में जो हम चीटिंग कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारा वज़न घटता नहीं है और बराबर रहता है। फिर हम बाद में ये सोचते हैं कि हम तो इतनी वॉक कर रहे हैं, इतना मतलब कैलोरी कम खा रहे हैं, फिर भी हमारा वज़न नहीं घट रहा है। बिल्कुल ऐसा होता है और ऐसा मैंने अनुभव किया है कि बीच बीच में जब हम चीटिंग कर लेते हैं, कुछ मीठी चीज़ें खा लेते हैं, तो फिर से हमारा वज़न वहीं का वहीं रह जाता है, घटता नहीं है। आज मैंने 1 घंटे 40 मिनट की वॉक की है, 8.5 किलोमीटर वॉक करी है। घर आकर के सबसे पहले अपना अदरक वाला पानी गर्म किया है और इसको सिप सिप करके पिएंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करते हैं, जैसे जल्दबाजी रहती है, कुकिंग करने के लिए रहती है, तो गुनगुना कर लेते हैं। गुनगुना कर लेने से टाइम की बचत होती है और एक सांस में 1 गिलास पानी पी लेते हैं। हमारे बेटे का कहना है कि पानी सिप सिप करने में हम कम पानी पीते हैं, पानी एक सांस पीने में ज़्यादा पानी पीते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि एक ही सांस में 1 गिलास फिनिश कर लेने की। तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं, यहाँ पे गुनगुना पानी कर लिया है और पी लिया। उसके बाद फटाफट से हम चाय की तैयारी करते हैं। इसी भगोने में अदरक होती है, दूध, चीनी, चाय की पत्ती डाल दो। और आज मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, सिर्फ पोहा बनाना था, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था। पोहा बनाने में बहुत कम टाइम लगता है। प्याज और क्या कहते हैं मिर्ची, टमाटर वगैरह सब कुछ मैं कट करके पहले ही सुबह रख दी थी, तो इसलिए मैंने सोचा वहाँ से आने के बाद पोहा ही तो बनाना है, फटाफट से धुल करके पोहा बना देंगे। आज पोहा नहीं पोपट बन गया था पोहा बनाते समय। ऐसे होता है ना कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा कोई भी काम करो 10 मिनट पहले चले जाओ तो ज़्यादा ठीक रहता है। जल्दबाजी में आज पोहा बहुत ज़्यादा गीला गीला हो गया था। सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाला है और सरसों का तेल डाला है। उसके बाद इसमें मूंगफली डाल करके भून लेते हैं। तो मूंगफली वाला पोहा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ज़्यादा तेल मैंने फिर से नहीं डाला, दोबारा जो तेल बचा हुआ था उसी में मैंने राई डाल दिया है और प्याज 2 मैंने कट करके रखा था, उसको हरी मिर्ची डाल दिया है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और पोहा बन रहा है तो कड़ी पत्ता तो जाएंगे। कड़ी पत्ता डाल दिया है। उसके बाद इसमें मैंने टमाटर 1.5 कट करके डाल दिए हैं। इन सबको अच्छे से भूनते हैं। थोड़ा सा इसमें मैं ना नमक स्वाद अनुसार डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी। पानी डाल देने से क्या होता है ना, ये अच्छे से गल जाता है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें हींग डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल दिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाए। तेल बहुत कम था ना, जैसे तेल थोड़ा सा ज़्यादा होता तो अच्छे से ये मतलब गल जाता है, लेकिन तेल कम होने की वजह से यहाँ पे मुझे पानी ऐड करना पड़ा। पोहा आज थोड़ा सा गीला गीला स्वेगी हो गया था, पता नहीं क्यों, इसमें पानी रह गया था शायद जल्दबाजी के चक्कर में। वही तो मैं कहती हूँ ना, जल्दबाजी के चक्कर में सही काम नहीं होता है। तो कोई भी काम करें जल्दबाजी में ना करें। तो यहाँ पे सबसे अच्छे से पोहे को मैंने मिला दिया। हालांकि ये धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे आँच पे रह रहा था ना, सूख रहा था, बहुत ज़्यादा गीला नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, जैसे परफेक्ट बनता है पोहा उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं था। खाने में अच्छा था, स्वादिष्ट था। इसमें मैंने मूंगफली डाल दी है, धनिया की पत्ती डाल दी है। चाहे तो आप नमकीन डाल दो, अनार के दाने डाल दो, नींबू डाल दो, जैसे आपको पसंद हो, या फिर कच्ची प्याज ऊपर से डाल दो तो कांदा पोहा जैसे, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों को प्लेट में दे दिया है। बच्चे खाएंगे दोनों, क्योंकि पोहा उन लोगों का फेवरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। और टिफ़िन में भी ले जाएंगे। वैसे टिफ़िन नहीं ले जाते थे, जैसे टेस्ट चल रहा है ना, तो
टिफ़िन नहीं ले जाते। लेकिन पोहा बना था तो बच्चे ने बोला कि चलो मम्मी पोहा थोड़ा थोड़ा रख दो, लेते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने दूध गर्म किया है बच्चों के लिए, ये लोग थोड़ा थोड़ा दूध पियेंगे। जब तक ये लोग अपना खा पी रहे हैं तब तक हम फटाफट से इन लोगों का टिफ़िन पैक कर देते हैं और उसके बाद फिर हम अपना चाय पानी बनाने की तैयारी करेंगे। मतलब तैयारी तो करके रख ही दिया है, बस पकाएंगे पियेंगे। और पोहा अभी मैं सुबह सुबह नहीं खाऊंगी, मेरा मन नहीं हो रहा था सुबह सुबह खाने के। तुरंत वाकई ना मैंने डेढ़ 2 गिलास पानी पिया है, इसलिए मुझे पोहा खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो बच्चों को पोहा दिया, साथ में पद्देव जी को पोहा दे दिया है और वो भी अपना खा लेंगे। चाय भी मैंने रख दिया, टाइम था मेरे पास, मैंने कहा चाय भी बना देते हैं, पी लूँ तब जाओ। वैसे चाय तभी पीते हैं जब बच्चों को छोड़ के आते हैं, क्योंकि ठंड भी लगी होती है और कहीं से आओ ना तो चाय पीने का ज़्यादा वो होता है। मैंने कहा एक बार आप पी लो, अगर दोबारा से मन करेगा आपको तो मैं फिर से बना दूंगी। तो चाय रेडी हो चुकी है, आप लोग भी आ जाइए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि चाय नहीं छूट रही है, तो देखो चाय तो हमने बीच में छोड़ रखी थी, लेकिन फिर भी ना अगर 2-3 दिन 4 दिन आप चाय पी लो तो चाय की आदत हो जाती है। तो यहाँ पे चाय बढ़िया आराम से बैठ करके पी लेते हैं और बातें होती रहती है, जैसे पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में कभी कभार हमारी बातें। आजकल आप लोगों को कैसा लग रहा है? फेस देख के काफ़ी छोटा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है ना कि कितना ज़्यादा पतला हो चुका है फेस हमारा, बहुत ज़्यादा फेस में भी फैट था। उसके बाद यहाँ पे आजकल पूजा पाठ तो कर नहीं रहे हैं, चाय पीने के बाद घर की साफ़ सफाई करनी होती है। आज बर्तन वर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, दोपहर के लंच की तैयारी करना शुरू कर दिया है। कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, थोड़ी सी मोटी मोटी प्याज, जीरा, राई और कसूरी मेथी डाल करके आलू डाल दिया है। अब क्या है ना, सुबह सुबह कद्दू की सब्ज़ी बनाने की बात हो रही थी, उसकी तो बात मैं बाद में करती हूँ। अभी आलू गोभी की सब्ज़ी छौंक देती हूँ। तो आज मैं इस तरीके से सिंपल तरीके से आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, भुजिया सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले आलू और क्या कहते हैं इसमें मैंने गोभी को भूनने के लिए रख दिया है। इसमें मसाले भी मैं डाल रही हूँ, हल्दी मसाला, सब्ज़ी मसाला, किचन किंग मसाला, साथ ही थोड़ी सी हींग और जो हमारा होममेड मसाला होता है जो मैंने बना के रखा उसको डाल दिया है। तो यहाँ पे बीच बीच में मैं इसको भूनने से अच्छे से क्या होगा ना, ये अच्छे से भुन जाएंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। देखिए आलू गोभी खूब अच्छे से भुन चुकी है, इसमें मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। इसको चला देंगे, इसको भी अच्छे से भून देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि नमक डाल देने से ना गोभी बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है और ये भुनती भी नहीं। उसके बाद मैंने इसमें ड्राई मसाले डाल दिए हैं। ड्राई मसाले डालने के बाद खूब अच्छे से इनको भूनेंगे। अगर आपको टमाटर नहीं पसंद है ना तो इस मसाले में आप 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दो तो बहुत अच्छा खट्टा खट्टा हो जाएगा। लेकिन आज मुझे टमाटर डालना था इसलिए मैंने अमचूर पाउडर नहीं डाला। तो बस यहाँ पे मैंने 1.5 टमाटर लिया है। 1.5 टमाटर का यूज़ सुबह मैंने पोहे में किया था, उसमें से आधा बचा लिया था और 1 टमाटर मैंने और कट करके डाल दिया। इसको ढक देते हैं, ये धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा। देखिए कितनी बढ़िया सब्जी हमारी टिमटिम बन करके तैयार हो चुकी है। और ये सुबह मतलब पद्देव जी के ऑफिस जाने से पहले मैं फटाफट से कुकिंग कर रही हूँ। आजकल पूजा पाठ करना होता नहीं है तो फिर कुकिंग पे ही आके सारा काम रुक जाता है। कुकिंग हो जाए, सब लोग खा पी लें तो भैया फुर्सत हो जाती है। पद्देव जी के लिए सुबह सुबह अभी 9:15 हो रहे हैं और 9:30 बजे जाएंगे। तो 9:15 पे हमारा दाल चावल रोटी सब्जी दही सब कुछ बन करके तैयार हो चुका था। रोज़ यही सोचते हैं चटनी भी बना देंगे, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि चलो रहने देते हैं चटनी बनाने की। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मोटी मोटी रोटियाँ मैं बना के दे रही हूँ और ये खा पी के अपना तैयार हो चुके हैं। मैंने कहा चलो भाई जब तक ये तैयार होते हैं तब तक हम अपना पोहा फिनिश कर लेते हैं। वैसे आजकल ना मुझे पता नहीं क्यों भूख लगी नहीं थी, फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा पोहा खा लेते हैं। पोहा बिल्कुल ठंडा हो गया था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। ठंडा होने के बाद गरम गरम ही अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। अभी अभी मैंने बस पोहा खाया, मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। और पद्देव जी खा के ऑफिस चले गए, अभी 10 से 15 मिनट हो रहे हैं और बच्चे सुबह ही स्कूल चले गए। वैसे तो हर मतलब आजकल बच्चों की छुट्टी गैप दे के पेपर हो रहे हैं और बच्चों का मुझे लगता है हर महीने, हर तीसरे महीने टेस्ट होते ही रहते हैं। बच्चे स्कूल, पद्देव ऑफिस, मैंने पोहा खाया। हालांकि मेरा चाय पीने का मन हो रहा था, ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी स्वेटर नहीं पहना, घर के अंदर उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। मेरा कमरा दोनों गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म रहता है क्योंकि ये सबसे नीचे बना हुआ है। और आज मंथली प्रॉब्लम का मेरा तीसरा दिन है। इस 3 दिन में मैंने एक दिन भी नागा नहीं किया वॉक करने के लिए। मैं डेली वॉक करने गई हूँ। गर्मी के मौसम में क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे थाई के बगल बगल ना रैशेज, रेडनेस हो जाते हैं गर्मी की वजह से। और मंथली प्रॉब्लम जो रहता है
उसकी वजह से, चलने की वजह से रेडनेस और रैसेज आ जाते हैं, ऐसे खुजलाहट सी होने लगती है, ईचिंग होने लगती है। तो जिसकी वजह से गर्मी में नहीं जा रही थी। और ठंड में मैं सच बताऊं जा भी रही हूँ, मेरे पैर इतने ज्यादा, मतलब पहले होते थे ना दोनों पैर आपस में टच होते थे तो रगड़ की वजह से रैसेज हो जाते थे, लेकिन अब पैर इतने ज्यादा पतले हो गए हैं कि आपस में टच नहीं होते और रगड़ भी नहीं होता, जिसकी वजह से रैसेज और रेडनेस नहीं होती है। तो इतनी ज्यादा अच्छा है भागना कि मैं शब्दों में कैसे बताऊं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मंथली प्रॉब्लम के समय यानी पीरियड के समय हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें आपको कमर के मतलब कमर की ज्यादा इस्तेमाल करना हो या पैर को बहुत ज्यादा उठाना हो। और जैसे कमर से जैसे वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज बहुत सारे लोग जिम जाके करते हैं, और बाल्टी भर के बहुत भारी चीजें आपको 2 से 3 दिन तक नहीं उठानी चाहिए। इससे क्या होता है, वैसे भी हमारे कमर में बहुत ज्यादा दर्द होती है, मंथली प्रॉब्लम के टाइम पैरों में दर्द होती है, या फिर कहीं पूरे शरीर में ही सुस्ती और दर्द रहता है। सबका शरीर अलग अलग तरीके से होता है, सबका इस टाइम पे किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है, किसी को भाई अलग अलग तरीके से होता है, जिसको जैसा भी होता होगा। तो मुझे इस बार कोई समस्या नहीं हुई, ये फिर या कह लो कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी मंथली प्रॉब्लम कब आई और कब जाने भी वाली है। 3 दिन हो चुका है, तो इस 3 दिन में मैंने एक दिन भी गैप नहीं किया। कहते हैं ना कि जैसे पूरा हमारा रूटीन बना होता है हमें वॉक जाने की सुबह, और ये 3 दिन 4 दिन मंथली प्रॉब्लम होने के बाद पूजा का रूटीन हट जाता है, वॉक से भी रूटीन हट जाता है। जब हट जाता है रूटीन ना, तो फिर से वापस जाने का मन नहीं होता, आलस आलस ही लगा रहता है कि 2 दिन नहीं गए, चलो अब नहीं जाते, अब नहीं जाते हैं। सारा खेल मैंने इसीलिए खेला कि ताकि मैं नागा ना करूं और कंटिन्यू अपनी वॉक कर सकूं, ताकि मेरा वजन ना बढ़े। आप लोग पूछते हैं आपने कितने का टारगेट रखा था। जब मैंने वजन कम करना शुरू किया था तो मुझे ये हो रहा था कि बस 5 किलो ही घट जाए, बस 6 किलो ही घट जाए, लेकिन मैंने कोई टारगेट नहीं रखा था। अगर अब मैं टारगेट की बात करूं तो मैं सोच के चली थी 70-72 हो जाए मेरा वजन तो फिर ठीक है, 70 तक चलता रहेगा, तो 70 ही मान लो। आजकल मेरा वजन 61 पे आके रुका हुआ है, 61 62 रहता है। ज्यादा गुड़ मीठा खा लेते हैं तो 62 हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप खाओगे वैसा आपका वजन बढ़ता चलेगा जाए। तो मैंने क्या किया, आज पोहा बना दिया, बच्चों का पोहा खाने का मन था। दूसरी बात, आज पोहा पता नहीं क्यों पूरा पोपट हो गया, गीला गीला बन गया था। ऐसे लगता है ना जल्दबाजी में मैंने इसमें पानी छोड़ ही दिया था, छाना नहीं था अच्छे से, इसकी वजह से थोड़ा गीला बन गया था। दूसरी बात, मैंने कद्दू निकाला, पूरा का पूरा कद्दू क्या है ना, ऐसे लग रहा था उसमें पानी चू रहा था। अब पद्देव जी कह रहे हैं तुमने फ्रिज में बहुत ज्यादा सटा के रख दिया और ये फिर कद्दू बेकार निकला। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं इतनी केयरलेस नहीं हो सकती कि सब्जियों को खराब करूं। मुझे कोई चीज खराब हो जाती है तो बड़ा दुख होता है। मैंने कहा ये कद्दू आपने सड़ा ही लाया था, आपको ऊपर से बहुत सुंदर दिख रहा था, अंदर से पता ही नहीं था, तो उसमें ऐसे पानी चू रहा था। मैंने कहा पिछले अभी 1 महीने की सब्जी रखी हुई है, एक भी खराब नहीं हुई, कि 2-3 दिन पहले आया कद्दू और खराब हो गया। तो आज मैं सोच रही थी कद्दू चना की सब्जी बना दूं, लेकिन अब वही हुआ ना, होता वही है, जो वही है सोई, जो राम रचि राखा, जो बनने को लिखा होगा, खाने को बदा होगा, वही तो बनेगा ना। तो फिर मैंने आलू और गोभी बाद में कट करके सब्जी बनाई। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी रायता बनाने की, मैं सोच रही थी चटनी बनाने की, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बनेगा, क्योंकि पद्देव जी तो खा पी कर चले गए। और मैं क्या खाऊंगी अभी कुछ पता नहीं है, दाल चावल सब्जी रोटी खाऊंगी, दही रोटी खाऊंगी, जो मूड कहेगा, जो उस टाइम पे मन करेगा वही खा लूंगी। अभी तो दोपहर के 1 बजे लंच करूंगी, बच्चे भी आ जाएंगे तब तक लगभग। और देखिए बच्चे नहीं है, पद्देव जी नहीं है, इतना ज्यादा शांति से मैं आप लोगों से बैठ के बातें कर लेती हूँ। लेकिन जब हमारे घर में बच्चे पद्देव जी होते हैं ना, तो मेरा कोई भी काम नहीं होता, कोई भी मतलब कोई भी काम नहीं होता, चाहे वो एडिटिंग का काम हो, चाहे वो सिर्फ वीडियो बनाने का काम होता, वीडियो बनती रहती है, बिना बोले ही वीडियो बनती रहती है। तो बहुत सारे कंफ्यूजन मैंने दूर कर दी। आप लोगों को पीरियड के टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, पूजा पाठ तो नहीं करना चाहिए, सबको पता होता है, लेकिन एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिसमें आपको बहुत ज्यादा वजन उठाने वाला हो, जिम जाने वाला हो। सिंपल सी एक्सरसाइज मतलब वॉक या फिर प्राणायाम, ऐसे सारी सिंपल एक्सरसाइज करेंगी ना, तो इससे आपको दर्द में भी बहुत ज्यादा राहत मिलेगा। जैसे दर्द होता है ना, कमर में दर्द होता है, थाई में दर्द होता है, तो इस तरीके से आपको दर्द में भी राहत मिलेगा, और मतलब हर तरीके से आपको आराम ही आराम मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है पीरियड के टाइम वॉक करने में। और वॉक करने से सिर्फ एक ही दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगा, इस बार मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने डेली गई हूँ
पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन भी गई थी, आज भी गई थी सॉरी वॉक करने। वॉक करना मतलब मुझे इतना ज्यादा आजकल अच्छा लग रहा है, टाइम भी मिल रहा है भरपूर, और सुबह उठ जाने के लिए जैसे पूरी रात नींद भी पूरी हो जाती है, अच्छे से सो भी लेते हैं, तो मतलब बढ़िया है ठंड के समय में वॉक कर लेना। हाँ थोड़ी ठंड होती है, लेकिन जब हम वॉक शुरू कर देते हैं ना तो फिर ठंड भाग जाती है, गर्मी आने लगती है, पसीने निकलने लगते हैं। चलिए बातें हो चुकी हैं बहुत सारी, और मैं चलती हूँ कंघा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ जो भी वॉइस ओवर के काम बचे होंगे उनको मैं कर लेती हूँ, फटाफट से निपटा लेती हूँ। वैसे अब घर के काम से फुर्सत मिली है, बस फोन के ही काम बचे हुए हैं। और आप लोगों से बातें करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 रोटी ली है और 1 कटोरी भर करके दही ली है। दही में थोड़ा सा गुड़ डाला है। सब्जी दाल ये सब खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई दही रोटी ही खा लेते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। दही रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हेल्दी भी होता है, कोई नुकसान नहीं करेगा, दही आपको खाना चाहिए। दही से क्या होता है, हमारा पेट बहुत देर तक भरा रहता है। दूसरी चीज़ ये होती है, दही में प्रोटीन भी होता है और प्रोबायोटिक भी होता है। तो ऐसे कहते हैं ना कि जब हम डाइट करते हैं या वजन कम करते हैं तो हमें अपने खाने में दही जरूर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें सिर्फ सिंपल दही लें तो बहुत अच्छी बात है। दोपहर के लंच के बाद अभी आप लोगों से मिल रहे हैं, और टहलने गई थी, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई उस टाइम पे, और ना ही दूध मैं लेके आई, क्योंकि उस समय वो थी नहीं जो दूध मतलब देती हैं लगाती हैं। मार्केट गई हुई थी, मैंने कहा ठीक है, डब्बा मैंने वहीं पे रख दिया। उसके बाद वो खुद दूध लेके आ गई थी घर पे, 8-2.5 लीटर दूध आया। तो मैंने कहा जब इतना सारा दूध आया तो क्या दूध मतलब पिया जाएगा इतना ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो भाई रबड़ी बनाए, बहुत दिन हो गया था, आज रबड़ी बना देते हैं। दूध भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और पिछला मतलब पुराना दूध रखा हुआ है, तो इसको दूध जो होता है रबड़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खौलाना पड़ता है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं दूध खौलाने में। 1.5-2 घंटे खौलाने के बाद दूध इतना बचा हुआ है, देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। इसको हम थोड़ी देर और चलाते हैं, फिर उसके बाद इसको रख देंगे। जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। रबड़ी क्या होता है ना, खोआ से थोड़ा सा ढीला होता है, मतलब गीला होता है। इसको हमारे घर में सब लोग रोटी से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कम से कम इतनी रबड़ी 2-3 दिन में खाई जाएगी। तो थोड़ी बहुत रबड़ी सबने खाई, रोटी से बची हुई रबड़ी को मैंने यहाँ पे खाली कर दिया है। देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, गाय की पीली पीली ऐसे रबड़ी बनी थी। सब लोगों के खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे जो बचा हुआ खाना है, मैंने कहा चलो भाई अपने लिए खाना निकाल लेते हैं। शाम के टाइम मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी, जो कि मुझे ज़्यादा लग रही थी। खाना खाने का बहुत ज़्यादा मन तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा ना खाओ तो भी भूख लगेगी, ना खाने से नींद नहीं आएगी, पेट में भूख लगी रहेगी तो नींद नहीं आएगी। तो नींद के लिए हमारा पेट भरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल, वही जो मैंने कढ़ाई ली थी उसमें लौकी की सब्जी लगी थी। वैसे कढ़ाई में खाना तो नहीं चाहिए फिलहाल, लेकिन मैंने आज खा लिया है। तो दाल चावल सब्जी, रोटी मैंने नहीं खाई इस टाइम, और लास्ट में मैंने गुनगुना पानी एक गिलास किया है। डाइजेशन के लिए, खाने को अच्छे से पचाने के लिए हमारा गुनगुना पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाना खाने के कम से कम 40 मिनट बाद आप गुनगुना पानी पिएंगे तो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा डाइजेशन के लिए, और वजन भी आपका इससे कंट्रोल में रहेगा, बढ़ेगा नहीं।